हेलो, मैं कामनी माथुर आज फिर कुछ नए इन्फॉर्मेशन को लेकर आई हूँ। मुझे उम्मीद है आप इसे सुनेंगे और अपना और अपने बच्चों का केयर समय पे कर पाएंगे, क्योंकि इसके पहले वीडियो में मैंने नन सब्सटेंस एडिक्शन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को बताई थी। आज उसी से कुछ नए इन्फॉर्मेशन को लेकर आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है, जिससे आप अवेयर भी हो सकते हैं और आप अपने आप को कंट्रोल करने के लिए मोटिवेट भी हो सकते हो। क्योंकि आप ये सभी जानते हैं कि एडिक्शन चाहे कोई भी हो, चाहे वो जिसमें सब्सटेंस को यूज किया जाए या नहीं यूज किया जाए, अगर किसी सर्टेन बिहेवियर के या फिर सर्टेन हैबिट के आप जिसे कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप वो आपके उसके हैबिचुएटेड हो चुके हैं, तो इस कंडीशन में बार बार अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तब भी बेचैनी होती है और आप उसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं। तब आपको खुद ही रियलाइज कर लेना चाहिए कि आप एडिक्ट हो चुके हैं। एडिक्शन से सिर्फ आपको प्लेजर ही नहीं मिलता, उससे बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं। उससे आपको फाइनेंशियल, इमोशनल, सोशल, फिजिकल हेल्थ में प्रॉब्लम आती है। जैसे आपके ब्रेन के बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। जैसे जब आप किसी भी गेम को या नेट को यूज करते हैं, मोबाइल को यूज करते हैं, बहुत सारे एडिक्शन है जिसे आज जिसमें कोई सब्सटेंस को यूज नहीं किया जाता, परंतु वो उसके ऑब्सेस्ड हो चुके हैं। ऐसे कंडीशन में ब्रेन के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको हम लोग हिपोकैम्पस बोलते हैं, जो हमारे मेमोरी के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो जब एक रैपिड सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन ब्रेन को मिलता है, तो जो बिना सब्सटेंस के भी मिल सकता है, तो वो क्या करता है कि वो पुराने मेमोरीज को सरेंडर कर देता है यानी कि आप नए इंफॉर्मेशन, नए मेमोरी को भी वो बनने नहीं देता। वहीं पे एक अलग पार्ट्स होता है अमाइगडाला। उस अमाइगडाला जो कि एक पार्टिकुलर बिहेवियर और पार्टिकुलर सेटिस्फैक्शन के साथ कंडीशनल रिस्पॉन्स करता है, अपने आप करने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे भी एक मतलब रिवॉर्ड मिलता है। जो ब्रेन फंक्शन रिपीटेटिव एक्ट करता है, उस रिपीटेटिव एक्ट के साथ वो एडिक्ट होता चला जाता है। ऐसे कंडीशन में हिपोकैम्पस और अमाइगडाला जो लर्निंग और मेमोरी से रिलेटेड है, उसी पे अगर असर पड़ता है तो बहुत ही खराब असर डालता है। वही क्योंकि किसी भी काम को अगर इंटरेस्ट के साथ किया जाए तो उसके लिए उसका जो मेमोरी ट्रेस होते हैं वो बहुत स्ट्रांग बनते हैं और लर्निंग भी बहुत स्ट्रांग होने लगती है। आप नहीं चाहकर भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि प्लेजर वो ब्रेन को रिवॉर्ड देता है और प्लेजर से रिलेटेड जो भी न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसको भी स्टिमुलेट करता है। जैसे कि डोपामिन, वो दूसरे ट्रांसमीटर के साथ, दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर के साथ भी इंटरेक्ट करता है। वो एक ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो रिवॉर्ड रिलेटेड लर्निंग प्रोसेस के लिए जिम्मेवार है। उसमें मेन रोल अप्लाई करता है कि अगर बच्चों में रिवॉर्ड देकर कुछ सिखाया जाए तो उसका लर्निंग प्रोसेस बहुत स्ट्रांग होता है, उसे भी इरेगुलर कर देता है। तो इस तरह से आपके बॉडी फंक्शंस में बहुत असर होता है। तो हमें इस इंफॉर्मेशन से हमें लगता है कि कुछ न कुछ आप अवेयर होंगे कि किस तरह से आप न चाहते हुए भी आपका बॉडी, आपका ब्रेन फंक्शंस एबनॉर्मल हो रहे हैं। इसलिए आप समय पे इससे आप बचें और अपने आप को एडिक्ट होने से बचाएं। थैंक यू। आप इसे जरूर सुनी और अपने आप को एडिक्ट होने से बचाएं। थैंक यू।